B15 फोर्थ फ्लोर। अध्याय 3। भयंकर सर्दी के बीच कई दिनों बाद आज धूप खिली है। सड़कों पर बिखरी उजली रोशनी तन और मन को सुकून प्रदान कर रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट से सीधे कॉलोनी की ओर जाने वाली सड़क के दोनों ओर लोहे की अपेक्षाकृत कम ऊंची रेलिंगें लगी हुई हैं। रेलिंगों के अंदर बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं, जिनकी परछाई सड़क पर फिसल रही है। वृक्षों की शाखाओं की परछाइयों के बीच धूप के गुनगुने टुकड़े सुखद प्रतीत हो रहे हैं। चौराहे से थोड़ा पहले सड़क के किनारे किनारे चलता हुआ 20-21 वर्षीय युवा मारू सभी दिशाओं में कुछ खोजता हुआ जा रहा है। उसे बहुत तेज भूख लगी है। वह चाहता है कि कोई ऐसा होटल मिले जहां दाल, रोटी, चावल और सब्जी मिल सके। फास्ट फूड और जंक फूड से उसे अच्छी खासी चिढ़ है। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये इलाका उसके लिए नया है। उसने चौराहा पार कर लिया और किंग्सवे कैंप की ओर बढ़ने लगा। कॉलोनी के सामने से गुजरते हुए उसने एक लड़के से पूछा, भाई साहब, यहाँ आसपास कोई होटल है क्या? लड़के ने क्रिश्चियन कॉलोनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर चले जाओ। मारू कुछ देर तक हैरानी से कॉलोनी के लाल गेट की तरफ देखता रहा। वह लगभग रोज ही इस सड़क से गुजरता है। पहले भी कई बार उसने इस लाल दरवाजे को नोटिस किया है, मगर वह अंदर घुसने की हिम्मत कभी नहीं कर पाया था। आज पहली बार उसने कॉलोनी में प्रवेश किया है। अंदर का नज़ारा देखकर वह आश्चर्य से भर गया। छोटी छोटी गलियां और भीड़ भाड़ देखकर सबसे पहले उसने यही सोचा कि यहाँ कोई कैसे रह सकता है। फिलहाल वह थोड़ा आगे बढ़ा। पूछते पूछते एक पतली गली में दाएं हाथ पर मुड़ गया। पंडित जी का होटल पूछते पूछते वह होटल तक पहुंच गया। उसने देखा कि जगह जगह कई लड़के भोजन कर रहे हैं। उसकी मुलाकात एक अधेड़ावस्था व्यक्ति से हुई। उसने कहा, मुझे भोजन करना है। एक थाली कितने की है? 20 रुपए की एक थाली। तो आप एक थाली लगवा दीजिए। बैठिए। उसने आगे पूछा, नए हो यहाँ पर? हाँ, अभी अभी दिल्ली आया हूँ। व्यक्ति ने आगे कहा, अगर रूम की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, ये मेरा ही होटल है, मैं ही पंडित जी हूँ। मारू ने स्वीकृति में सिर हिलाया और चुपचाप खाना खाकर वापस आ गया। कॉलोनी के गेट के पास वाली दुकान से उसने एक सिगरेट ली और वहीं खड़े होकर सिगरेट पीते पीते कॉलोनी का अवलोकन करने लगा। वर्तमान में वह अपने मित्र बालाजी के साथ विजयनगर सिंगल स्टोरी में रहता है। इसके बाद वह कई बार कॉलोनी में आया, कभी कभी बालाजी के साथ भी। दोनों मित्रों ने यह समझ लिया था कि ये कॉलोनी मुख्यतः विद्यार्थियों की कॉलोनी है। सस्ती भी है और कमरों के किराए भी कम हैं। अध्ययन करने का माहौल भी अच्छा है। एक विद्यार्थी को और क्या चाहिए? फिर कुछ ही समय तो रहना है यहाँ। मारू और बालाजी विजयनगर छोड़कर क्रिश्चियन कॉलोनी में रहने आ गए। कॉलोनी के गेट के पास की एक बिल्डिंग के चौथे तल पर साथ साथ रहने लगे। यहाँ कोई रोक टोक न थी। 24 घंटे यहाँ पूरी तरह से स्वतंत्र थे। मारू उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमएससी कर रहा था। 2 लोगों के हिसाब से उनका रूम छोटा पड़ता था, इसलिए कोर्स पूरा हो जाने के बाद मारू ने यह रूम छोड़कर पास ही एक दूसरा रूम ले लिया था। मारू बेहद परिश्रमी विद्यार्थी है।
भाग्य और किस्मत पर उसका बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहाँ ज़्यादातर विद्यार्थी सिविल सेवा की तैयारी करते हैं। ऐसे ही एक सज्जन थे, रमाकांत जी। जब मारू और बालाजी साथ साथ एक रूम में रहने गए तो लगभग उसी समय रमाकांत जी उनके बराबर वाले रूम में रहने आए। उम्र दोनों मित्रों से ज़्यादा थी। घर से काफ़ी संपन्न थे रमाकांत जी। शीघ्र ही अच्छी मित्रता हो गई। दोनों मित्रों ने रमाकांत भैया कहकर बुलाने लगे। वक्त जरूरत पर उन्हें रमाकांत भैया से पैसे उधार भी मिल जाते थे। रमाकांत जी का सिविल में चयन नहीं हो पा रहा था। मारू की आयु अभी मात्र 21 वर्ष थी। फिर भी एक बार उसने रमाकांत भैया से ये कह दिया, भैया आपकी तैयारी में कोई कमी रह जाती होगी। मारू, अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, तुम तो देखते ही हो कि हर वक्त पढ़ता रहता हूँ। रमाकांत जी ने अपना बचाव किया। भैया, हो सकता है कि आपकी पढ़ाई की दिशा ठीक ना हो। भाग्य और किस्मत को मैं नहीं मानता। आदमी अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी हासिल कर सकता है। वही हुआ जो होना चाहिए था। रमाकांत जी को अपनी उम्र से काफ़ी छोटे मारू की बातें पसंद न आईं। एक तो वे बेचारे पर्याप्त परिश्रम के बाद भी बार बार असफल हो रहे थे और ऊपर से मारू का ज्ञान उन्हें नागवार गुजरा। बाद में मारू ने भी महसूस किया कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। यद्यपि मारू को अपनी भूल का एहसास था, लेकिन जीवन के प्रति उसका नजरिया एकदम स्पष्ट था। परिश्रम और आत्मविश्वास ही उसकी पूंजी थे। साहस कूट कूट कर भरा था और भाग्य व किस्मत की सत्ता पर उसे रत्ती भर भी भरोसा न था। कुछ समय बाद मारू बालाजी को उस रूम में छोड़कर दूसरे रूम में अकेले रहना चला गया। दोनों मित्रों के दोस्त बनने लगे थे। ज़्यादातर लोग सिविल की तैयारी कर रहे थे। एमएससी के बाद मारू ने आगे कोई कोर्स नहीं किया और ना ही किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। कुछ रचनात्मक क्षेत्रों में काम करने का सपना लेकर उसने लगभग 3 साल तक पढ़ाई छोड़ दी। कॉलोनी में धीरे धीरे समय गुजरने लगा। मारू और बालाजी वैसे तो यही सोचकर कॉलोनी में आए थे कि 1-2 साल में सफल होकर यहीं से चले जाएंगे, लेकिन यह संभव न हुआ। बालाजी इंजीनियरिंग, एमबीए आदि की परीक्षाएं दिया करते थे। मित्र मंडली धीरे धीरे बढ़ती चली गई। रिश्ते प्रगाढ़ होते गए। सिविल की तैयारी करने वाले सभी मित्र मेहनती और योग्य थे। सभी मित्र जी जान से अध्ययन करते, गप्पे लड़ाते और रात रात भर जाग कर परिश्रम करते, लेकिन कोई भी अपनी मनचाही सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पर उम्मीद सभी को थी। अब कॉलोनी अच्छी लगने लगी थी, घर जैसा लगने लगा था। यद्यपि अभी इनमें से किसी को पूर्वानुमान नहीं था कि कॉलोनी अब इन्हें छोड़ने वाली नहीं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इसी कॉलोनी में गुजरने वाला है। एक समय ऐसा भी आया कि अब अध्ययन कार्य पूरी तरह से नियंत्रण में था। आखिर एक पुस्तक को कितनी बार पढ़ा जाए, इसलिए धीरे धीरे पढ़ाई के साथ साथ मस्ती बढ़ने लगी। यद्यपि मेहनत में कमी अभी भी नहीं थी। मारू की मित्र मंडली में खाटू दादा, गोगा जी, लल्लन पांडे, बनारसी बाबू, उत्तन जी, गुच्ची बाबू, गुलेरी बाबू, चिम्मा लाल, लकी, प्रमोद सर, फुनगी बाबू, राजू, साकेत जी का छोटा भाई, राजकुमार जी, साकेत जी, नीरज कुमार, रितेश जी, अखिलेश मिश्रा, शंकर जी, भानु प्रकाश सिंह, राजीव झा, सुमन, इफ्तिकार अहमदी, फजले किवरिया, जयकृष्ण यादव, महेंद्र यादव, महेंद्र प्रताप एमपी, संजय पंडित, आशीष जी, सत्येंद्र, उमेश यादव, आशुतोष राय, युवराज सिंह, उर्वेश, राजेश सिंह, प्रकाश गुप्ता, सुमित शुक्ला, फैजल अहमद, रिजवान, ललित शर्मा, अमित जैन
और बद्री प्रसाद जैसे कई अन्य लोग भी शामिल हो चुके थे।